धर्माचार्य धर्म का सच्चा स्वरूप जनता को समझाएं। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। धर्माचार्य धर्म का सच्चा स्वरूप जनता को समझाएं। धर्म के नाम पर चल रही प्रतिगामिता, पलायनवाद, अकर्मण्यता, मूढ़ता, भ्रांति एवं शोषण की दुष्टता भले ही अनजाने में ही आरंभ हुई हो, भले ही भावुकता के प्रवाह में परिणामों का मूल्यांकन न करने की चूक हो गई हो, पर निसंदेह उसका वर्तमान स्वरूप व्यक्ति और समाज को पीछे ही धकेल रहा है, ढकेलता रहेगा। हम देखते हैं कि पूजा पाठ करने और धार्मिक कहे जाने वाले लोग अपनी वैयक्तिक एवं सामाजिक उपयोगिता बुरी तरह नष्ट कर रहे हैं। कल्पना लोक की उड़ानें उन्हें वास्तविकता की ओर से आंखें बंद कर लेने के लिए फुसलाती हैं और वह तथाकथित धार्मिक या अध्यात्मवादी तात्विक परीक्षण करने पर एक निर्जीव, निकम्मी कठपुतली भर बना हुआ दिखता है। बुद्धिजीवियों द्वारा धर्म को अफीम की गोली कहा जाता है, जो आदमी को वास्तविकता की ओर से आंख बंद कर अवास्तविक कल्पनाओं में उड़ते रहना सिखाती है। आरोप सर्वथा मिथ्या नहीं है। चीन की 25 लाख सेना संसार में सबसे बड़ी सेना मानी जाती है। हमारे पास 80 लाख धर्मजीवियों की सेना है। यदि इतने लोग सजीव, सक्रिय और वास्तविकतावादी रहे होते तो उनने भारत ही नहीं समस्त विश्व को प्रगति, समृद्धि और शांति की स्वर्गीय परिस्थितियों में पहुंचा दिया होता। 300 अरब रुपए साल की विशाल धनराशि जो धर्म के नाम पर हर वर्ष खर्च होती है, ना जाने कितने प्रगतिशील रचनात्मक कार्यों को जन्म देती और उसके फलस्वरूप मानवता का स्तर ना जाने कितना ऊंचा उठ गया होता। इतनी विशाल जनशक्ति और धन शक्ति की साधन सामग्री की व्यवस्था होते हुए राष्ट्र की बात जाने दीजिए। इन धर्मजीवियों की निजी उपयोगिता भी सिद्ध ना हो तो देखना होगा कि मूल में ही तो कहीं गलती नहीं हो रही है। निसंदेह पिछले दिनों भारी दिशा भ्रम हुआ है। हम एक बहुत लंबी यात्रा गलत दिशा में कर चुके। अब वापस लौटने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। इस दिशा में बढ़ते हुए हम कटीली झाड़ियों में फंस गए। आगे और बढ़ते गए तो उस निविड़ कंटक वन में फंस जाएंगे जिसमें से बचकर वापस लौट सकना भी संभव ना होगा। धर्म अध्यात्म को, देवी देवताओं को भौतिक मनोकामनाओं की पूर्ति का कल्प वृक्ष नहीं, उत्कृष्टता की ओर चलने का प्रकाशदायी माध्यम माना जाना चाहिए। कथा सत्संग को सुनने मात्र से पुण्य लूटने का नुस्खा नहीं, अनाचार की ओर से विरति और सदाचरण की ओर अभिरुचि का केंद्र बिंदु समझा जाना चाहिए। कर्मकांडों का, आकाश पाताल का महात्म्य तथा देवता को चापलूसी और रिश्वत नहीं, आंतरिक उत्कृष्टता अभिवर्धन का एक प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक प्रयोग माना जाना चाहिए। चारित्रिक एवं मनोविकारों के उपचार का ऋषि मनीषियों द्वारा संचालित चिकित्सालय जैसा उपयोग भी तीर्थों का हो सकता है। धर्म पुरुषों की, संत महंतों की पूजा तो होती है, पर इसके लिए उन्हें अपनी चारित्रिक उत्कृष्टता, प्रखर तपश्चर्या एवं लोक सेवा के लिए किए गए बड़े से बड़े त्याग, बलिदान का परिचय देकर अपनी पवित्रता सिद्ध करनी चाहिए। वेश, वंश या गद्दी के आधार पर किसी को भी पूजा प्राप्त करने का अधिकार ना मिले। देव मंदिर जन कल्याणकारी प्रवृत्तियों के केंद्र बने, ना कि पाषाण प्रतिमा के साथ मन बहलाव करते रहने में भारी धन उड़ाया जाता रहे। पाप से बचने, छोड़ने
और किए हुए का कठोर प्रायश्चित करने की प्रेरणा देना धर्म का काम है। उसे पापों के दंड से छूट दिलाने वाला वह आधार न घोषित किया जाए जिससे पाप का फल मिलने के भय से ही लोग निश्चिंत हो जाएं और 100 गुने पाप करने पर उतर आएं। ईश्वर को बालक समझकर उसे बहकाने, फुसलाने की चापलूसी या प्रवंचना भरे खेल करने की तरकीबें बताने की अपेक्षा आस्तिकता का उद्देश्य यह होना चाहिए कि ईश्वर की सर्वव्यापकता और न्यायशीलता का तथ्य हृदयंगम कराएं और सद्भावनाओं एवं सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन द्वारा ईश्वर प्राप्ति की संभावना व्यक्त करें। उपरोक्त प्रकार के परिवर्तन धर्म और अध्यात्म के वर्तमान स्वरूप में किए जाने नितांत आवश्यक हैं। प्रचलित धर्मवादी मूढ़ता जनता को मूर्ख और धर्म गुरुओं को धूर्त बनाने के लिए अधिकाधिक पथ प्रशस्त करती रहेगी। धर्म एक शक्ति है और धर्म नेतृत्व कर सकने की क्षमता एक प्रतिभा है। धर्म गुरुओं की प्रतिभा मूढ़ता के अभिवर्धन और अपना वर्चस्व बनाने में प्रयुक्त नहीं होनी चाहिए। यदि प्रतिभाएं संगठित होकर मानव जाति की सामयिक आवश्यकता पूर्ण करने के लिए मुड़ जाएं, तो जो कार्य सरकारें 100 वर्ष में नहीं कर सकती, उन्हें धर्म क्षेत्र की प्रतिभाएं 5 वर्ष में कर सकती हैं। जनता की धर्म भीरू मनोभूमि धर्म गुरुओं का प्रभाव इस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई 80 लाख सेना तथा सरकारों को टैक्सों से मिलने वाली धनराशि से भी कहीं अधिक उपलब्ध पूंजी एवं साधन सामग्री यदि रचनात्मक दिशा में मोड़ी जा सके, तो प्रगति के पथ का कौन सा अवरोध है जो हटाया मिटाया नहीं जा सकता। धर्म क्षेत्र की प्रतिभाएं प्राचीन काल में सन्मार्गगामिनी थीं, तो सर्वत्र स्वर्गीय वातावरण फैला पड़ा था। अब उसने उल्टा रास्ता अपनाया तो परिस्थितियां भी उल्टी हो गईं। धर्म जो किसी समय मनुष्य जाति का जीवन प्राण था, अधार्मिकता का आरोप किसी का सबसे बड़ा तिरस्कार था। अब वस्तु स्थिति बदल जाने से धार्मिकता को दकियानूसी का और धर्म निरपेक्षता को प्रगतिशीलता का चिन्ह माना जाने लगा है। इसमें यूं हम सभी दोषी हैं, पर अधिक दोष उन प्रतिभाओं का है जो जनता के भोलेपन का अनुचित लाभ उठाने में अपने कर्तव्य धर्म से दिन दिन च्युत होती चली गई। आज यदि भगवान राम के थोड़े से भी सच्चे भक्त होते तो असुरता समाज में कैसे रह सकती थी। देश में लगभग 80 लाख साधु भजन पूजन कीर्तन तीर्थ यात्रा करते, बीड़ी सिगरेट तमाकू भांग गांजा चरस की दम लगाते। समाज 80 लाख की साधु सेना यदि इस काम पर जुट पड़े तो समाज में स्वर्गीय परिस्थितियां उत्पन्न करना बिल्कुल भी कठिन काम नहीं है। लेकिन तथाकथित धर्माचार्य स्वयं भ्रम में पड़े हुए हैं और दूसरों को धर्म के नाम पर भ्रम में डालते रहते हैं। कहते हैं कथा सुनो, भागवत सुनो, भजन करो, गंगा स्नान करो, तीर्थ यात्रा करो और स्वर्ग का टिकट ले जाओ। इन क्रियाओं को स्वर्ग का रास्ता सीधा बतला दिया गया है। धर्म का रास्ता इतना आसान नहीं है बेटा। अपने दोष दुर्गुणों को छोड़ना पड़ता है, पवित्र जीवन जीना पड़ता है, समाज की सेवा करनी पड़ती है। धर्म मार्ग यह है। आजकल जिसे लोग धर्म की संज्ञा दे रहे हैं वह धर्म नहीं है। मरे हुए धर्म की लाश ढोई जा रही है। जीवंत धर्म का स्वरूप सबको समझाना होगा, तभी देश ऊंचा उठ सकता है और घरों में स्वर्ग आ सकता है। धर्म कोई जादूगरी या बाजीगरी नहीं है। थोड़े से भोग
और फूल माला से देवता प्रसन्न हो जाते हैं। धर्म के नाम पर यह जो भ्रम है उसे दूर करना चाहिए। रामायण घर घर पढ़ाई जाती है क्योंकि यह समझा दिया गया है कि रामायण का पाठ करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। काश रामायण के आदर्श पात्रों के चरित्र के कुछ सूत्र भी हमने अपने जीवन में उतारे होते तो हमारे परिवार स्वर्ग हो जाते। राम सहित चारों भाई बड़ों का चरण स्पर्श करते थे। सीता माता सासुओं के चरण छूती थीं। राम ने भरत के लिए राजगद्दी छोड़कर वनवास स्वीकार किया। उधर भरत ने राजगद्दी ना लेने का निश्चय किया और राम से राजगद्दी संभालने का आग्रह किया। राम और भरत के बीच सहर्ष राजगद्दी को फुटबॉल बना दिया गया। कहाँ गए वे आदर्श, कहाँ गए वे लोग इस देश को छोड़कर? क्या भारत माता ने ऐसे महामानवों को जन्म देना बंद कर दिया है? धर्माचार्यों को जनता को धर्म का सही स्वरूप समझाया जाना चाहिए, जिसमें आदर्शों एवं सिद्धांतों के लिए त्याग बलिदान करने की प्रेरणा हो। अपने प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, धर्म एवं संस्कृति के प्रति कर्तव्य का बोध करा सके, ऐसे धर्म का स्वरूप जनता के समक्ष रखना चाहिए। आशा है आपको यह पुस्तिका अच्छी लगी होगी। इस पुस्तिका को 1 सप्ताह से अधिक अपने पास रखना विचार क्रांति अभियान के प्रति अन्याय है। आप भी कुछ पुस्तकें समाज में वितरित करें।